हेलो, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे ऑल्टर कमांड का एक और सिनेरियो, जिसके थ्रू हम हमारे फाइल के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें एक कॉलम के ऊपर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, पर उससे पहले हम टेबल देखेंगे कि टेबल क्या है और उस टेबल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमने सेट किया हुआ है। तो सेशन बी पे चलते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेरी रन कर रहा हूँ, क्रिएट और रिप्लेस टेबल एम्प्लॉय। यहाँ पे दो कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय आईडी में हमने इंटीजर प्राइमरी की दिया है और एम्प्लॉय नेम में हमने varchar 50 दिया है। यहाँ आप देख सकते हो, एम्प्लॉय नेम में हमने कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट नहीं की है। तो इसका मीनिंग ये है कि जब तक यूज़र वैल्यू नहीं डालेगा इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, इसको मैं हिट करता हूँ और ये हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब सैम्पल के लिए मैं क्या करूँगा, कुछ इसमें डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैंने पहले से एक क्वेरी यहाँ पे रन करी हुई है, मैं उसको रिट्रीव करूँगा और फिर उसी के थ्रू डेटा इंसर्ट करूँगा। तो ये मैंने क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू शर्मित वन स्लैश एम्प्लॉय वैल्यूज़ वन, और यहाँ पे मैं नेम की जगह पे कोई वैल्यू पास कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी के लिए यहाँ पे डाल दिया टेस्ट। ठीक है, और एंटर किया तो ये रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब क्या हम अभी अगर इसको नल रखना चाहें तो ये रख सकते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेरी यहाँ पे ये वाली रिट्रीव करता हूँ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी ही पास कर रहा हूँ। जस्ट क्वेरी चेंज है, एम्प्लॉय की टेबल से सिर्फ एम्प्लॉय आईडी हम पास कर रहे हैं 2। एंटर किया तो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब देखते हैं डेटा क्या आ रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश एम्प्लॉय। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए तो नेम आया था टेस्ट और सेकंड के लिए आया है नल, क्योंकि हमने वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट होता है वो ऐड कर देंगे इस टेबल में। अब टेबल ऑलरेडी है, डेटा ऑलरेडी है, तो अब उस केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं। देखते हैं कैसे होगा। उसके लिए आपको ऑल्टर 6 का प्रोग्राम मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया 5 टाइम्स 0 एसक्यूएल स्टेट वैलिड। ये हम यूज़ करेंगे जब हमारे को अपनी क्वेरी को वेरीफाई करना होगा कि वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई या नहीं। ठीक है, उसके बाद में हम कमिटमेंट ऑप्शन सेट कर रहे हैं स्टार्ट डन पे, और फिर मेन जो हमारी ऑल्टर कमांड है उसका यूज़ कर रहे हैं। तो उसका सिंटेक्स सिंपल है, आपको लिखना है एग्जैक एसक्यूएल ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऑल्टर कॉलम कॉलम नेम, सेट डिफॉल्ट वैल्यू, और जो भी फिर आपको डिफॉल्ट वैल्यू रखनी है वो यहाँ रख सकते हो। तो यहाँ तक का सिंटेक्स ऑलमोस्ट सभी ऑल्टर कमांड के लिए सेम रहता है। ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऑल्टर कॉलम कॉलम नेम, सेट डिफॉल्ट, और यहाँ पे शर्मित मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दिया। तो इससे क्या होगा, जब भी यूज़र कुछ इसमें इंसर्ट करेगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू शर्मित रहेगी। अगर उसके अलावा किसी ने कुछ और डाला तो वो एज ए वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेरी को वेरीफाई कर रहे हैं कि सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई। अगर होएगी तो प्रिंट करेंगे टेबल ऑल्टर्ड सक्सेसफुली, अदरवाइज प्रिंट करेंगे क्वेरी एंडेड विद एन एरर। इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं 14 से, और कॉल करते हैं। तो कॉल किया तो यहाँ पे मैसेज आया टेबल ऑल्टर्ड सक्सेसफुली। वहाँ पे वापस से टेबल पे जाते हैं और एक बार फिर से डेटा देखते हैं कि हमारा डेटा है, डेटा एज इट इज़ है। अब हम क्या करेंगे, जो ई एम पी आई डी वाला मैंने कॉलम रखा था इसको मैं फिर से चलाऊंगा एम्प्लॉय 3 के लिए। अभी आप देख रहे हो इस क्वेरी के थ्रू हम नेम इंसर्ट नहीं कर रहे, इंसर्ट इनटू शर्मित वन स्लैश एम्प्लॉय ई एम पी आई डी वैल्यू 3। इसको एंटर करते हैं। अब फिर से एक बार डेटा चेक करते हैं। तो डेटा अगर आप चेक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू शर्मित आ गई। ठीक है, हमने इसको मैन्युअली एंटर नहीं किया था, ये अपने आप वहाँ से वैल्यू आई है। अब एक चीज़ और देखते हैं कि अगर हम हमारे एंड से कुछ डालते हैं तो क्या वो प्रॉपर वर्क करेगा। जैसे मैंने अपने एंड से एम्प्लॉय 4 के लिए स्ट्रिंग डाला टेस्ट वन और एंटर किया, और फिर से अगर मैं क्वेरी रन करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक टेबल में, एग्जिस्टिंग टेबल में सेट कर सकते हो। तो अगर आपके पास मतलब पहले से कोई डेटा स्टोर्ड है तो भी कोई इशू नहीं होगा, आप सिंपली उस कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए सिंपल आपको ये एक क्वेरी रन करनी है, जो है ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऑल्टर कॉलम कॉलम नेम, और सेट डिफॉल्ट वैल्यू एज शर्मित। ठीक है, तो ये भी एक सिनेरियो था जो मोस्टली ऑल्टर कमांड के लिए हम यूज़ में लेते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर मैथ।